तो दिल्ली का दंगल जारी है और इस वक्त चुनाव प्रचार में सभी पार्टीज जुट गई हैं। आरके पुरम के बाद अब हम आपको दिल्ली के दंगल में लिए चलेंगे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, दूसरे वार्ड्स की तरफ, और बताएंगे कि वहां पर किस तरीके से चुनाव प्रचार में पार्टीज जुटी हुई हैं। पसमानदा मुसलमानों पर दांव खेला है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 4 ऐसे पसमानदा मुसलमानों को टिकट दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हैं। चांदनी महल का ये इलाका है जहां से आप देख सकते हैं जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहां पर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। जगह जगह लोगों से मिलकर यहां पर वोट मांग रहे हैं अपने प्रति और भारतीय जनता पार्टी का भी नारा लगा रहे हैं। सीधे हम इन्हीं उम्मीदवार से ही बात करते हैं कि बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता और इस बार आप जैसे 4 उम्मीदवारों को उतारा गया है, भले ही पसमानदा मुसलमान हो। तो क्या लगता है कि ये कार्ड जो बीजेपी खेल रही है इससे फायदा होगा और वोटों में इजाफा होगा? भारतीय जनता पार्टी जो है पसमानदा मुसलमानों को यूं ध्यान दे रही है, किसी पार्टी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया पसमानदा मुसलमानों पर, क्योंकि पसमानदा मुसलमान बहुत गरीबी तबके रेखा के नीचे आता है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात है इन बारे में सोचा और हमारे को इस काम के लिए आगे बढ़ाया। हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। पसमानदा समाज में जो परेशान लोग हैं, जिनकी कोई समस्या सुनने वाला नहीं था, कभी कांग्रेस ने नहीं सुना और कभी किसी और पार्टी ने सुना नहीं, सिर्फ उनसे खेला गया है, उनके जज्बातों से खेला जाता है और कुछ नहीं कराया जाता। प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में सोचा है और ऊपर वाला ज़रूर हमारा साथ देगा और पक्का हम चारों कैंडिडेट जीतेंगे। जैसे पार्टी ने हम पे भरोसा करा, ऐसे जनता हम पे भरोसा कर रही है। हमने देखा कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए, उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो दिया जाए और खासकर जो योजनाएं आती हैं उसमें किसी भी तरह से उनको लाभ दिया जाए। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं यही वजह है कि आपको दिल्ली के एमसीडी चुनाव में टिकट दिया गया? प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को देखा, उनके हालातों को देखा। चुनाव से कोई इस बात का मैटर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता था, मुझे वहाँ से टिकट दिया। आप सोचिए, वो भी दिल्ली राजधानी के अंदर चांदनी चौक में से दी, क्योंकि मैं पसमानदा समाज के बारे में जानता हूँ, पसमानदा समाज की परेशानियां समझता हूँ। मैं भी भाजपा मुसलमानों के साथ है तो साफ तौर पर आप सुन रहे हैं कि इरफान जो है यहाँ से उम्मीदवार हैं और इस तरह के 4 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अलग अलग एमसीडी वार्डों में दिया है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक तरह से नेतृत्व मिलेगा पसमानदा मुसलमानों का। पसमानदा मुसलमान वो हैं जो निचले तबके के हैं, जिन्हें कई सारी जो सुविधाएं हैं उससे वंचित है। और हाल के दिनों में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में कहा था कि पसमानदा मुसलमानों को आगे लाया जाए, उनको समाज में सामने लाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर ये कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे। अब देखना होगा कि जो कार्ड खेला गया है पसमानदा मुसलमानों का वो एमसीडी में कितना कामयाब होता है और जो मुसलमान हैं वो क्या अब इन पसमानदा मुसलमानों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये तो जब नतीजे आएंगे तब साफ देखने को मिलेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।